गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे टाइप चेकिंग, जिसमें डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, यानी कि डेल्टा एन जी की वैल्यूज जीरो से ज़्यादा होगी, यानी कि पॉजिटिव में होगी। ओके, तो यहाँ पर हम पहले स्टडी करते हैं आपके एक्सप्रेशन ऑफ KC4 PCl5। ओके, PCl5 रिएक्शन के लिए PCl5 कन्वर्ट इनटू PCl3 एंड Cl2। इसमें देखिए डेल्टा एन जी की वैल्यूज क्या होगी, जीरो से ज्यादा होगी, यानी कि पॉजिटिव में होगी। ओके, देखिए प्रोडक्ट 2 है और रिएक्टेंट 1 है, 2 - 1 यानी कि 1 आएगा। ओके, अब देखिए PCl5 के लिए इनिशियल मोल्स ए है और प्रोडक्ट के मोल 0 और 0 होंगे। एट इक्विलिब्रियम पर A-X होगा और प्रोडक्ट PCl5X होगा और Cl2 भी X होगा। ये X यहाँ पर आपके क्या है, डिसोसिएटेड मोल्स हैं आपके। अब इसके लिए हम ये तो मोल्स दे रखे हैं आपके, अब कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो यहाँ पर हम वॉल्यूम का डिवीजन कर देंगे हर एक इंडिविजुअली आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन में। ठीक है ना, मोल्स में। ओके, तो PCl5 की कंसेंट्रेशन इक्वल क्या होगा, A-X/V। इसी तरह से PCl3 का XYV और Cl2 का भी XYV होगा। और अब इसमें हम लगाते हैं लोमा, लॉ ऑफ मास सेक्शन लगाएंगे। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू लोमा Kc क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का रेशियो होगा ये। ठीक है, तो PCl3 कंसंट्रेशन Cl2 कंसंट्रेशन अपॉन PCl5 कंसंट्रेशन। PCl3 की वैल्यू कितनी है, XYV है, और Cl2 की वैल्यू XYV है और PCl5 की है A-X/V है। ओके, आगे इसको सॉल्व किया तो Kc इक्वल क्या आ जाएगा, x² अपॉन A-X/V आ जाएगा। यहाँ पर A इक्वल 1 मोल मान लेते हैं, तो देन जब A इक्वल 1 मोल मानेंगे तो क्या हो जाएगा आपकी, तो देन अल्फा इक्वल XYA हो जाएगा। ठीक है ना, XY, देखो A इक्वल 1 मोल माना तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इक्वल XYA। ए की जगह 1 रख दिया तो अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल X हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ X है वहां पर हम अल्फा रख देंगे। ओके, तो X² की जगह क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, और ये 1 - X था तो 1 - अल्फा V हो जाएगा। इफ अल्फा यानी कि ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जो वैल्यूज है आपकी, अल्फा अगर बहुत ही लेस देन है 1 से, तो क्या हो जाएगा, 1 - अल्फा हम कंसीडर कर लेंगे, इक्वल 1 कंसीडर कर लेंगे। ओके, ओके, इक्वल 1 हो जाएगा। तो Kc इक्वल क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर अपॉन V। ठीक है, अल्फा स्क्वायर अपॉन V। ओके, V को हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि अल्फा स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर V नहीं आएगा, इस जगह क्या आएगा आपकी, यहाँ C की जगह क्या आएगा, V आएगा इस जगह। ये थोड़ा करेक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, V आएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन V। ठीक है, अल्फा को अगर सब्जेक्ट मानते हैं तो Kc मल्टीप्लाई V हो जाएगा, और रूट अल्फा स्क्वायर हटा देंगे तो रूट V हो जाएगा, रूट KcV। ठीक है, अल्फा, अब देखो अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अंडर रूट V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ओके, ठीक है, तो ये वो आपके एक्सप्रेशन ऑफ Kc रिगार्डिंग डेल्टा एन जी अगर मान लो 0 से ज्यादा है। अब हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं आपकी एक्सप्रेशन ऑफ Kp PCl5 की रिगार्डिंग। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर रिएक्शन लिखा, रिएक्शन लिख करके उसके इनिशियल मोल्स ए हैं 0 0, प्रोडक्ट होंगे यहाँ पर। इक्विलिब्रियम पर PCl5 के मोल्स होंगे A-X, PCl3 के होंगे X और Cl2 के X। अब टोटल मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, एट इक्विलिब्रियम, तो सभी मोल्स को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर देखिए आपकी ये -X + X कट हो जाएगा तो A + X बचेगा, ये टोटल मोल्स आ गया आपका। A + X क्या हुआ, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। सपोज टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज P है। ठीक है ना, ये P है। तो हम यहाँ पर हर एक सब्सटेंस के लिए पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, ठीक है, क्या होगा, PCl5 के मोल्स ये जो दे रखे हैं अपॉन टोटल मोल्स मल्टीप्लाई
टोटल प्रेशर। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 निकालेंगे तो PCl3 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स मल्टीप्लाई प्रेशर। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 निकालेंगे तो इसमें Cl2 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर। ठीक है, तो ये इंडिविजुअली आपके सब्सटेंस की पार्शियल प्रेशर आ चुके हैं। अब हम लोमा लगाते हैं तो लोमा लगाएंगे तो देखिए प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन यानी कि प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर। तो ये रख दिया हमने PCl3 PCl2 अपॉन PCl5। PCl3 की जगह हमने ये PCl3 की वैल्यू रख दी, PCl2 की वैल्यू यहाँ पर रख दी और ये रख दी हमने PCl5 की वैल्यूज। ओके, आपस में इनको कट किया, कट करने के बाद हमारे फाइनली क्या आता है, ये वैल्यू जाती है x² P अपॉन A माइनस एक्स A प्लस एक्स आती है। ओके, A इक्वल 1 मोल मान लेते हैं। ठीक है, तो देन x इक्वल क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ओके, x इक्वल अल्फा हो जाएगा, तो जहां जहां x है वहां पर हम अल्फा रख देते हैं। अल्फा x² P 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस अल्फा, ये 1 प्लस अल्फा। ओके, तो इनका मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर पी है। इफ अल्फा की वैल्यूज लेस देन वेरी लेस देन 1 है तो उस समय क्या करेंगे आपके, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर है वो इक्वल 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब के पी किसके इक्वली हो गया, डायरेक्टली अल्फा स्क्वायर पी के डायरेक्टली हो गया। अल्फा यहाँ पर निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, के पी बाई पी रूट आ जाएगा और अल्फा इक्वल अंडर रूट अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन रूट पी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इससे से ये चीज आपकी आएगी। तो ये तो हुआ एक्सप्रेशन ऑफ के पी डेल्टा एन जी जब 0 से ज्यादा है उस केस में। अब हम यहाँ पर टाइप थर्ड स्टडी करने जा रहे हैं। टाइप थर्ड में हम स्टडी करेंगे क्या, जब डेल्टा एन जी लेस देन 0 है। ओके, यानी कि नेगेटिव में वैल्यू आएगी। तो यहाँ हम स्टडी करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ के सी पहले, फिर हम एक्सप्रेशन ऑफ के पी करेंगे। रिएक्शन लिए हमने यहाँ पर N2 रिएक्ट विथ 3H2 ओके एंड गिव्स 2NH3। ठीक है, तो इनिशियल मोल्स यहाँ पर N2 की A हैं और 3H2 और H2 के मोल्स हैं B और यहाँ पर NH3 के मोल्स हैं 0। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, A माइनस एक्स और इससे क्या हो जाएगा B माइनस 3x और ये हो जाएगा 2x। ओके, तो एट इक्विलिब्रियम N2 की कंसंट्रेशन A माइनस एक्स बाई V, वॉल्यूम का डिवीजन कर देंगे मोल्स में तो कंसंट्रेशन आ जाएगी। इसी तरह से H2 की B माइनस 3x अपॉन V और इसी तरह से NH3 के आपके 2x बाई V आ जाएगी। ठीक है, तो ये इंडिविजुअली कंसंट्रेशंस आ चुके हैं। अब लोमा में हम इसका यूज कर देंगे, लोमा रखेंगे NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 3H2। ओके, NH3 की वैल्यू रख दी हमने 2x अपॉन V का होल स्क्वायर, N2 की वैल्यू रख दी A माइनस एक्स अपॉन V और यहाँ पर हाइड्रोजन की रख दी B माइनस 3x अपॉन V का होल क्यूब। ओके, इससे हमने ये वैल्यूज यहाँ पर रख देंगे, ये होल क्यूब है ये। ठीक है, क्यूब है ये। ओके, सॉल्व किया इसको तो 4x स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स B माइनस 3x का होल क्यूब इससे आ जाएगा। A इक्वल 1 एंड B इक्वल 3 मान लिया तो देन के सी इक्वल क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज आ जाएगी आपके। ओके, अगर मान लो x बहुत ही कम है तो 1 माइनस एक्स की वैल्यूज क्या होगी, इक्वलेंट 1 मान लेंगे हम यहाँ पर। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4x स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 27। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी x है वो v के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आता है। तो ये तो बच्चों हमने यहाँ पर केसी का एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब बारी है आपकी केपी के एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन ऑफ केपी इक्वेशन वही है, इनिशियल मोल्स कितने हैं आपके, ए बी और 0। ये क्या है, इनिशियल मोल्स है, इनिशियल मोल्स। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पे ए माइनस एक्स बी माइनस 3x और 2x। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम ने ऐड कर दिया इन तीनों को तो यहाँ पर a प्लस बी माइनस 2x आएगा। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 निकाला तो a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी माइनस 2x मल्टीप्लाई p और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 निकाला तो b माइनस 3x अपॉन ए प्लस बी माइनस 2x मल्टीप्लाई p टोटल प्रेशर। इसी तरह से NH3 का भी हमने
निकाल लिया NaC के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर। लोमा लगा दिया हमने Kp इक्वल PnSC का होल ट्वाइस N2 प्लस मल्टीप्लाई PS2 का होल थ्राइस। ठीक है, तो ये लोमा लगा दिया। यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। पुट करने के बाद आगे इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो हमारी ये वैल्यूज आती है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं इफ A इक्वल 1 है और B इक्वल 3 है तो देन Kp क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 27 1 माइनस एक्स का होल 4 P स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि डिसोसिएटेड मोल्स हैं वो बहुत ही कम है 1 से, तो उस केस में 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 माइनस एक्स 2 हो जाएगा और 1 माइनस एक्स हो जाएगा 1, या मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। ओके, तो इससे से आपके 64x स्क्वायर अपॉन 27 P स्क्वायर आता है। यहाँ पर x और p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आता है, तो इससे से हम एक्सप्रेशन ऑफ Kp यहाँ पर पढ़ते हैं हम। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके यहाँ पर टॉपिक है फॉर्मूलाज आपकी कि x और v के बीच में रिलेशन निकालने की एक छोटा सा फॉर्मूला है डेल्टा एन जी अपॉन सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम रिलेशन मालूम कर सकते हैं आपके कि x और v के बीच में रिलेशन क्या होगा। जैसा कि देखो यहाँ पर ये मालूम करके देखते हैं, पहले देखिए PCl इसके लिए देख लेते हैं। ठीक है, डेल्टा एन जी इसके लिए क्या आ रहा है -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -2 डेल्टा एन जी आएगा इसके लिए। ओके, चलो यहाँ पर रख देते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ लिख देता हूँ N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट इंटू 2NH3। इसके लिए डेल्टा एन जी क्या आ रहा है बताइए, -2 आएगा कि नहीं आएगा। ओके, अब सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट आपका ये है 2। ओके, तो डेल्टा एन जी हमारा ये फॉर्मूला क्या सम ऑफ, तो यानी कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v ऊपर क्या -2 अपॉन गैसेस प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्रिक सम कितना है, गैसेस प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट ये है ना 2, तो डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो 2 से 2 कट हो जाएगा 1 टाइम, यानी कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v के ऊपर -1 पावर आती है, तो इट मीन्स क्या हो गया x इनवर्सली प्रोपोर्शनल v। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम इससे के रिलेशन निकाल सकते हैं ये वाले। ठीक है, x और v वॉल्यूम और डिसोसिएटेड मोल्स के बीच में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए ये एक नेक्स्ट है हमारा, इसको बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट्स। क्या बोलते हैं इसको, को रिएक्शन कोशिएंट्स बोलते हैं, यानी कि प्रोडक्ट कंसेंट है। रिएक्शन कोशिएंट्स क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट एनी गिवन टाइम। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आपके रिएक्शन कोशिएंट्स। अगर रिएक्शन कोशिएंट्स की वैल्यू अगर मान लो के इक्वल है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम होगा, के यानी कि यहाँ पर क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, इसके अगर इक्वल होती है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे होगा। अगर मान लो क्यू की वैल्यूज अगर के से ज्यादा है तो रिवर्स प्रोसेस होगा, और अगर क्यू की वैल्यू कम है के से तो प्रोसेस आपके फॉरवर्ड होगा। ओके, तो इससे से हमारे ये आज का टॉपिक हुआ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के